नमस्कार, मैं लेख शिखर शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टोरर एंड यूसिंगर ने डिवीजन ऑफ बॉडी, एंटीना की प्रेजेंट एब्सेंट, जॉब्स एंड माउथ पार्ट की बेसिस पर जो फाइलम आर्थ्रोपोडा था उसे 6 सब फाइलम में डिवाइड किया था। 3 सब फाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं। सब फाइलम ट्राइलोबाइटा, सब फाइलम कैलिसेरेटा, सब फाइलम मेडिबुलेटा। आज हम पढ़ेंगे सब फाइलम पेंटोस्टोमिडा के बारे में। देखिए आप ध्यानपूर्वक, इस सब फाइलम के एनिमल की बॉडी सॉफ्ट मतलब कि मुलायम, वर्म लाइक, कर्मी रूपी एंड अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी पर किसी प्रकार के कोई सेगमेंट या खंड नहीं पाए जाते हैं। इस सब फाइलम के मेंबर मैमल्स के ट्रैकिया में एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। इस सब फाइलम के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, उनका जो श्वसन मार्ग है या जो उनकी ट्रैकिया है, ट्रैकिया मतलब जो उनकी श्वास नली है, उस श्वास नली के अंदर एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं, अंत परजीवी के रूप में रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका हमारा एग्जाम्पल है लिंगू एटूला। क्या इसका एग्जाम्पल? लिंगू एटूला। यह एक एंडोपैरासाइट है और मैं आपको इस लिंगू एटूला का डायग्राम भी दिखा देता हूं। ये रहा हमारा लिंगू एटूला। क्या है? लिंगू एटूला। देखिए इसको ध्यानपूर्वक, ये लिंगू एटूला है। समझ में आ गई आपको बात? सब फाइलम नंबर 5 है टार्डिग्रेडा। कौन सा है सब फाइलम 5? टार्डिग्रेडा। इन्हें वाटर बियर्स भी कहते हैं क्योंकि देखने में बिल्कुल भालू के समान है, कीड़े मकोड़े, लेकिन दिख किसके समान रहे हैं? भालू के समान दिख रहे हैं। इनकी बॉडी ट्यूब लाइक एंड अनसेगमेंटेड होती है। शरीर नलिका रूपी होता है और खंड विहीन होता है। ये 1 मिलीमीटर तक लॉन्ग होते हैं, 1 मिलीमीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल इकाइनस, जिसे जल भालू भी कहा जाता है। ये देखिए, ये है इकाइनस। ये देखने में बिल्कुल भालू के समान नहीं दिख रहा है इकाइनस। देखिए बिल्कुल भालू के समान ही दिख रहा है, भालू के बच्चे के समान। ठीक है। अब सब फाइलम नंबर जो 6 है वो है ओनाइकोपोरा। क्या है? ओनाइकोपोरा। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, वॉर्म साइज के होते हैं, थिन होते हैं, स्थलीय प्राणी है। ये स्थल पर रहने वाले एनिमल है ये, छोटे और कृमि के समान इनका साइज होता है, आकार होता है। मतलब जैसे वो नहीं होता टीनिया सोलियम और प्लेटीहेल्मिन्थस, उसके समान ये होता है। पतले होते हैं, थिन होते हैं। बॉडी कैटरपिलर लाइक अनसेगमेंटेड होती है। जैसे कैटरपिलर नहीं होता रेशम कीट, उसके समान ही इसकी बॉडी क्या होती है? अनसेगमेंटेड होती है। और इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल है हमारा पेरिपेटस। क्या है इसका एग्जाम्पल? पेरिपेटस इसका एग्जाम्पल है। और ये पेरिपेटस आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा के बीच क्या कनेक्टर लिंक है। क्वेश्चन आया था एक कंपटीशन एग्जाम में कि पेरिपेटस किस किस फाइलम के बीच की योजक कड़ी है या कनेक्टर लिंक है? तो भैया आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी है पेरिपेटस। देखो मैं आपको आपके बीएससी की जूलॉजी के साथ साथ कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताता रहूंगा, जो आएंगे तो मतलब आएंगे ही। हमेशा एक बात ध्यान रख लेना, क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कनेक्टर लिंक या योजक कड़ी, कि भैया एनेलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी क्या है। ठीक है। और कोई आपसे पूछ ले वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच की योजक कड़ी क्या है, कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा के बीच की योजक कड़ी क्या है, आर्थ्रोपोडा इकाइनोडर्मेटा के बीच की योजक कड़ी क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। अब आप देख लीजिए इस पेरिपेटस को, ये क्या है? यह एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। एनेलिडा के अंदर आप जानते हैं लीच को रखा गया है, जिसे जोंक कहते हैं, इनुडिरेरिया कहते हैं वैज्ञानिक भाषा के अंदर। जोंक इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीच कहते हैं। और सामान्य भाषा में
क्या कहते हैं, जोंक कहते हैं। अब इधर आप देखिए ध्यान पूर्वक, यहाँ पर ये जोंक के समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये केचुए के समान भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ये पेरिपेटस है, ये आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी है। तो आई होप आपको आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए, सभी घर के अंदर रहिए और अपना ख्याल रखिए।